साथियों, कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में लोगों का पालन पोषण ऐसे धार्मिक वातावरण में होता है जो इतना दमनकारी होता है कि व्यवहारिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करके विश्वास कर लिया जाता है। वहीं अन्य मामलों में स्थिति विपरीत है और लोगों को यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। अंततः हर कोई ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचेगा, भले ही वे उपहास या तिरस्कार होने के डर से अपनी राय खुलकर साझा न करें। साथियों, वाकई में ईश्वर है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। यहाँ हम कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन करेंगे जिसको सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ईश्वर वाकई में है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल रहस्य फैक्टिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसको सुनकर आप खुद सोच सकते हैं कि ईश्वर वाकई में है या नहीं। नंबर 1, चेतना। साथियों, यह जीवन के सबसे गहन रहस्यों में से एक है और विज्ञान अभी भी इसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। चेतना क्या है और यह कहां से आई है? ऐसे कई सिद्धांत हैं जो विज्ञान के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा सामने रखे गए हैं, लेकिन किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। यह अस्तित्व के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है। वहीं विकासवादी और नास्तिक इसे समझने में असमर्थ हैं। नंबर 2, हमारा मस्तिष्क। साथियों, एक पल के लिए मानव मस्तिष्क या यहाँ तक कि एक छोटे जानवर की जटिलता पर विचार करें। आज के जमाने में आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता में प्रगति प्रभावशाली रही है, वहीं मस्तिष्क की जटिलता बेजोड़ है और भविष्य में भी लंबे समय तक रहने की संभावना है। क्या हमें विश्वास करना चाहिए कि मस्तिष्क अभी अभी विकसित हुआ है? यदि कोई चीज बुद्धिमान डिजाइन करती है तो वह है मस्तिष्क। नंबर 3, द बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, मनुष्य को चीजों का पता लगाना पसंद है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान में प्रगति प्रभावशाली है। हालांकि क्या यह विश्वास करना अधिक उचित नहीं है कि हम और हमारे आसपास के हर चीज बनाई गई और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बिग बैंग कहे जाने वाली किसी चीज के परिणाम स्वरूप एक दिन में अस्तित्व में नहीं आई थी? निश्चित रूप से ईश्वर में विश्वास करना उतना ही उचित है जितना कि बिग बैंग में विश्वास करना है। नंबर 4, पृथ्वी। साथियों, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारे ग्रह का अस्तित्व किसी प्रकार की सौभाग्यशाली दुर्घटना थी। पृथ्वी पर आदर्श पर्यावरण है और बाकी सब कुछ है जो हमें और इस ग्रह पर रहने वाले अन्य प्राणियों को जीवित रहने के लिए चाहिए। ऐच्छिक रूप से घटित होने वाली चीजों की तुलना में बुद्धिमान डिजाइन की संभावना कहीं अधिक प्रतीत होती है। नंबर 5, पानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जब भी अन्य ग्रहों पर जीवन की बात आती है तो वैज्ञानिक हमेशा यह बताने में तत्पर रहते हैं कि पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। इस तथ्य से परे कि हम मनुष्य के रूप में काफी हद तक पानी से बने हैं, जीवन के इस अविश्वसनीय निर्माण खंड के बारे में अभी भी नई खोजें हो रही हैं। केवल इस बात पर विचार करने से कि हमारी और अन्य सभी जीवन रूपों की आवश्यकता के अनुसार हमारी दुनिया भर में पानी कैसे वितरित किया जाता है, यह सुझाव देता है कि इसका अस्तित्व और व्यवहार कोई दुर्घटना नहीं थी। नंबर 6, डीएनए। साथियों, जितना अधिक हम जीवन की प्रकृति को समझते हैं, हमें यह उतना ही अधिक आश्चर्यजनक और जटिल लगता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका और ग्रह पर मौजूद अन्य सभी जीवित चीजों को एक प्रकार के प्रोग्रामिंग कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। क्या कोड की इस अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रणाली का आविष्कार स्वयं ही हुआ था? क्या कंप्यूटर कोड मानव हस्तक्षेप के बिना स्वयं का आविष्कार करता है? यदि ऐसा होता तो हमें प्रोग्रामर की आवश्यकता ही नहीं होती। नंबर 7, गीता। साथियों, यह अच्छी तरह स्थापित है और वैज्ञानिकों द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि गीता एक प्राचीन पाठ है। जो चीज इसे इतना विश्वसनीय बनाती है वह यह है कि गीता में दी गई असंख्य भविष्यवाणियां सच हो गई हैं और उनमें से अधिक निरंतर आधार पर आकार ले रही हैं। वहीं ऐसी खोजें भी हैं जो आधुनिक समय में शोधकर्ताओं द्वारा की गई हैं, जिन्होंने गीता के ऐतिहासिक खातों को मान्य किया। नंबर 8, विकास। साथियों, इस विचार से परे
कि हम और इस ग्रह पर बाकी सब कुछ बस विकसित हुआ है, और यह कितना असंभावित है कि यह इस बात पर आधारित है कि पृथ्वी पर जीवन कितना अविश्वसनीय रूप से विविध है और संपूर्ण ब्रह्मांड कितना व्यवस्थित है। वहीं विकास के सिद्धांत में बहुत बड़े छेद हैं, अन्यथा इसे लापता लिंक के रूप में जाना जाता है। ये लिंक किसी अच्छे कारण से गायब हैं और इनके कभी भी मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि संभवतः है यह मौजूद ही नहीं है। नंबर 9, अस्पष्ट। साथियों, मनोविज्ञान, माध्यम, जादूगर, राक्षस और देवदूत निश्चित रूप से अलौकिक घटनाएं हैं जिनके लिए पूरी तरह से वैध वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिनके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है? वे कम और बीच के हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक असाधारण या अस्वाभाविक अनुभव घटित हुए हैं और दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि हमारे अस्तित्व में उससे कहीं अधिक है जो हम यहाँ देख सकते हैं, जिसे वास्तविक दुनिया कहा जा सकता है। तो साथियों, ये थे कुछ प्रमुख घटनाएं जिसे सुनकर शायद आपने भी अपने मन में विचार बना लिया होगा कि वास्तविक में ईश्वर है या नहीं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।